सोचो, आपके पास दो सेम लेवल के टैंक हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है और बीच में एक पाइप लगा दिया। क्या पानी फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अगर एक टैंक को ऊपर कर दिया जाए तो पानी तुरंत फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर डिफरेंस आ गया है। एग्जैक्टली पानी तभी फ्लो करता है जब दोनों टैंक्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस हो। वैसे ही करंट तभी फ्लो करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस हो। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ। और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ओके, चलिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट हमारा बी है। अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा था और उसको उठा करके हम पॉइंट बी तक ले गए, तो यहाँ पर हमने कुछ वर्क डन किया होगा। तो यही वर्क डन जिसमें हम पॉइंट ए से चार्ज क्यू को उठा करके पॉइंट बी तक लेकर आते हैं, उसे ही कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड दिस V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ज ये प्लेस्ड है और दूसरा ये प्लेस्ड है। टोटल 4 चार्जेस हैं जो एक दूसरे के पास प्लेस्ड है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कुछ लाइंस तो इस चार्ज से कुछ लाइंस बाहर जा रही हैं और इस चार्ज में कुछ लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इससे हम ये पहचान पाएंगे कि जिसमें लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन है और जिसमें लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं वो हमारा प्रोटॉन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना खास अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है, मैं आपको किसी और वीडियो में इस चीज़ को बता दूंगा। तो अभी के लिए ध्यान रखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, वो होती है इनवर्ड्स की तरफ। किधर होती है? इसमें होती है इनवर्ड्स। और जो प्रोटॉन है इसमें होती है आउटवर्ड्स। एक और अच्छा टर्म होता है इसके साथ, रेडियली आउटवर्ड्स एंड रेडियली इनवर्ड्स। तो ये कैसी होती है भाई? रेडियली, मतलब सर्किल के फॉर्म में ये बाहर जाती हैं और सर्किल के फॉर्म में ये अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन क्यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को आखिर हम मेज़र कैसे करते हैं। तो इसको हम एक स्पेशल डिवाइस से मेज़र करते हैं जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। जिसका नाम क्या है भाई? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। तो सर अब मुझे ये भी बता दीजिए कि फिर पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी बल्ब है, इस बल्ब में हमने इसके दोनों टर्मिनल्स पे वायर को कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जो कि वोल्ट मीटर में होगा और एक निगेटिव टर्मिनल से जो कि वोल्ट मीटर में होगा। दोनों के अक्रॉस हमने अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसी को हमने फिर स्विच और बैटरी से भी कनेक्ट कर रखा है। चलिए आप मुझे अब यहीं पे बताइए कि जो एमीटर होता है उसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, आपको एक डिवाइस का नाम बताना है जो एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सोच लिया? मिल गया आंसर? ओके, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आप सबने देखी होगी अपने घर में। ये इलेक्ट्रिक सेल कौन सी है भाई? ये ड्यूरा सेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्शन करते हैं और यहाँ पे हमने जैसे एक बल्ब लगा दिया और इसको जब हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? उसके बाद ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है। तो बैटरी के अंदर क्या होती है? बैटरी के अंदर होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी, जो क्या करती है? दैट पुशेस, किसको पुश करती है भाई? वो पुश करती है चार्जेस को।
चार्जेस को पुश करती है और दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेंटेन करके रखती है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए भाई कि 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है। आप लोग फाइंड कर सकते हैं 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है। मैं इसके लिए थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ आपको। मान लीजिए कि अगर हमको 1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट चाहने के लिए हमें क्या होगा भाई, अगर न्यूमरेटर में भी 1 हो और डिनोमिनेटर में भी 1 हो तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जब आपने 1 जूल का वर्क किया टू मूव 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। जब 1 कूलाम्ब के चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया वही क्या है आपका 1 वोल्ट हो जाएगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब। समझ में आ गया? डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलाम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक बार इसको सब लोग ट्राई करके जरूर देखेंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जब 6 वोल्ट की बैटरी से कितना एनर्जी निकलेगी, कितना एनर्जी मिलेगी किसको, टू द चार्जेस को कितनी एनर्जी मिलेगी इस 6 वोल्ट की बैटरी की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आपने यहाँ पे प्लस टर्मिनल को कनेक्ट किया और ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ थ्रू द सर्किट। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे W किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एनर्जी के अपॉन में चार्ज। ओके, तो चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, चार्ज दिया हुआ है हमें 1 कूलाम्ब, क्योंकि ईच कूलाम्ब मतलब 1 कूलाम्ब को कितनी एनर्जी मिलेगी 6 वोल्ट बैटरी से। चलिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू V टाइम्स Q। तो V कितना है हमारा, V हमारा 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड विद 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 6 जूल्स इज इक्वल टू 6 जूल्स। तो एनर्जी हमको मिल गई 6 जूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे हमको V पता चल गया कितना है, 12 वोल्ट है। हमको Q पता चल गया कितना है, Q मालूम पड़ गया 2 कूलाम्ब है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वर्क। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप सबको मालूम है, क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है। तो V टाइम्स मल्टीप्लाई विद Q इज इक्वल टू 2 × 12। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 आंसर। और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट्स हो जाएंगी जूल्स। ओके, क्लियर है? देख लीजिए एक बार इसको, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा, हमने स्टार्टिंग करा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे पास गिवन है V, हमारे पास गिवन है Q, हमें फाइंड करना है वर्क। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। फिर उसके आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप कर ही लोगे। ओके, चलो तो अब हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फॉर द फ्लो ऑफ वाटर देयर शुड बी अ डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। उसी तरीके से जब हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी हो तो उसके लिए हमारे इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन to move a unit electric charge from one point to another in an electric circuit. Okay, and potential difference is measured by voltmeter। और voltmeter को हम कनेक्ट करते हैं कैसे, पैरेलल करते हैं across the ends of conductor। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा एक कंडक्टर हो गया तो हमें जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो हम इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस किसको अब कनेक्ट करेंगे, इन दोनों के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो अब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है,
बल्कि ये ही इलेक्ट्रिसिटी का असली ड्राइवर है, जैसे पानी के लिए प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओम्स लॉ, और उसके साथ रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी जानेंगे, यानी कैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। तब तक के लिए आप सबके लिए एक चैलेंज है कि अगर एक बल्ब के अक्रॉस हमने 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उससे 2 कूलॉम का चार्ज पास होता है, तो वर्क कितना होगा ये आपको बताना है कि उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे सिंपल और इंटरेस्टिंग फिजिक्स एक्सप्लेनेशंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।